आपको हैरानगी ये होगी कि किसी जगह इंडिया की अलहदगी पसंद तहरीकें 24 हैं, कहीं पे 28 हैं, किसी पे 32 हैं, किसी पे कुछ है। लेकिन चूंकि इंडिया वेस्ट का ब्लू आइड है, इसलिए इस मामले को छुपाया जाता है। 7 रियासतें हैं, इनको कहा जाता है 7 एंग्री स्टेट्स आर सिस्टर्स ऑफ इंडिया। आसाम जो है उसका जो दीगर 6 हैं, उन 6 में से 4 रियासतों से बॉर्डर डिस्प्यूट। भारत को करने की भारत की चीज ये है कि कश्मीर प्रीमियर लीग को रोकने की बजाय, पाकिस्तान में पंगे करने की बजाय, अफगानिस्तान की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने की बजाय अगर हो सके तो अपने अंदरूनी मामला पर कुछ तवज्जो दें। इस्तिलाह है चाइना इंडिया के जो भी रिलेशन चल रहे होते हैं तो इसको कहा जाता है चिंडिया। पहले कहा जाता था इंडो पाक, अब इंडो पाक का दौर गुजर गया, अब चिंडो पाक हो। असल में डिवीजन यही होती है, अमीर और गरीब का फर्क होता है। उसे कैश किया जाता है मजहब, इलाका, नस्ल, कौम के नाम। असम ऊपर, नीचे मिजोरम, उनकी पुलिस कोई 165 किलोमीटर का उनका बॉर्डर है, वो यूं आमने सामने आ गई जिस तरह 2 मुल्कों की आर्मियां। मिजोरम ने जो FIR कटवाई है, असम का वजीर आला, असम के 6 पुलिस ऑफिसर, 200 नामालूम पुलिस वाले और 2 ब्यूरोक्रेट्स, इनको उन्होंने नामजद किया। ये इलाका है, ऊपर चीन है, नीचे बांग्लादेश है, और वो जो चिकन नेक का तस्वर है वो इसी इलाके से मुंसलिक। असम के CM ने एडवाइजरी जारी की हुई है कि असम का कोई बंदा मिजोरम नहीं जाएगा। ये भारत का वो इलाका है जहां पर क्रिश्चियन भी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जहां पर सिख भी मौजूद हैं, और सबसे अहम बात, असम की दूसरी बड़ी आबादी मुसलमान है। बुनियादी बात जो एकेडमिक्स के हवाले से की जाती है, ये पहले ना USA जो है उसकी CAA फैक्ट बुक एक छपा करती थी। आप तो बड़ा गहरा देखते हैं चीज़ों को, तो उसमें ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग रैंकिंग आया करती थी समरो साहब। वो रैंकिंग ये होती थी होमोजेनिटी इंडेक्स, जिसको हम होमोजेनिटी कहते हैं, यानी यकसानियत, कि किसी मुआशरे में यकसानियत कितनी पाई जाती है। मसलन कोई मुआशरा एक डिवाइड होता है हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे, यानी ये एक लाइन लगाई है, इसमें मज़हब, फ़िरका, ज़बान, इलाका, जेंडर, पेशा, ज़ात, ये चीज़ें आ जाएंगी। इस चीज़ को आप कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिवीजन। दूसरी होती है आपकी ना एक ये वर्टिकल डिवीजन होती है। वर्टिकल डिवीजन होती है लोअर क्लास, मिडिल क्लास एंड अपर क्लास, और इसको सबसे डेंजरस डिवीजन कहा जाता है। असल में डिवीजन यही होती है, अमीर और गरीब का फर्क होता है। उसे कैश किया जाता है मजहब, इलाका, नस्ल, कौम के नाम पे। तो आपको हैरानगी होगी कि इंडिया का होमोजेनिटी इंडेक्स जो है ये दुनिया के, अगर मैं मोहतात भी कहूँ तो 10 खराब तरीन मुल्कों में आता है। कैसे? इंडिया के अंदर तमाम मज़ाहिब मौजूद हैं। इंडिया के अंदर जो ज़बानें बोली जाती हैं वो को 50 से ज़्यादा हैं, मैं बड़ा मुहतात कह रहा हूँ। इंडिया के अंदर नस्ल का फ़र्क बहुत ज़्यादा है। इंडिया के अंदर जो हिंदू धर्म के अंदर 4 ज़ातें हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो फ़र्क बहुत ज़्यादा है। फिर इसके बाद इंडिया के अंदर रीजनल नेशनलिज़म। रीजनल नेशनलिज्म क्या है? वो कहते हैं जी हम तामिल हैं, वो कहते हैं जी हम गोरखाज हैं, वो कहते हैं जी हम पंजाबी हैं, वो कहते हैं जी हम ये हैं। इंडिया के अंदर ये सारा मिक्सचर मौजूद है। उसके बाद जो गोरा बहादुर है, लोग अमेरिका बहादुर को कहते हैं, तो गोरा जो बहादुर या बॉस था इस इलाके का, वो इस इलाके के साथ जो दीगर ज्यादतियाँ करके गया ना, इसको लूटा भी, इसकी यहाँ पर मुनाफरत भी फैलाई, लोगों के जहन बदले, उसके साथ साथ उसने क्लियर कट डिवीजन्स दी की रियासतों की, क्लियर कट डिवीजन। अब ये जिस तरह नक्शा है मौजूद, तो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट की तरफ, यानी जो हिस्सा चाइना को लगता है और बांग्लादेश को लगता है, वहाँ पर इंडिया की 7 रियासतें हैं। इनको कहा जाता है 7 एंग्री स्टेट्स आर सिस्टर्स ऑफ इंडिया, यानी ये इंडिया की ऐसी 7 रियासतें हैं जो कि असल में 7 नाराज बहनें हैं।
इसमें अरुणाचल प्रदेश है, सबसे ऊपर है, फिर असम आ जाता है, फिर इसमें मेघालय, हो सकता है मैं उसको एग्जैक्ट प्रोनाउंस ना करूं, मिजोरम है, इसके अंदर फिर मणिपुर है और त्रिपुरा है। जो दरमियान में इनके रियासत है उसका नाम है असम। गोरे का जो दौर था उस वक्त में यहां पर बेसिकली 3 रियासतें थी, 3 को उन्होंने कर दिया 7 ये बनने के बाद, इंडिया आज़ाद होने के बाद। उसमें से असम जो है उसका जो दीगर 6 हैं, उन 6 में से 4 रियासतों से बॉर्डर डिस्प्यूट है, जिस तरह पाकिस्तान इंडिया का नहीं है। अच्छा, मैं आपको आम बात बताऊं, ये देखने में, सुनने में और पढ़ने में बड़ा अजीब लगता है। अब ये जो मैं अल्फाज बोल रहा हूं ना, ये इंडिया के सोशल मीडिया के एंकर के अल्फाज हैं। वो कहता है कि दिखाई यूं देता है कि जैसे 2 रियासतों के माबैन जी ये घुसभीड़ हो रही है या लड़ाई हो रही है। हुआ क्या, 26 जुलाई को असम ऊपर, नीचे मिजोरम, उनकी पुलिस कोई 165 किलोमीटर का उनका बॉर्डर है, वो यूं आमने सामने आ गई जिस तरह 2 मुल्कों की आर्मी आती है। ये देखिए, ये रियासत है असम की, ये अरुणाचल प्रदेश, ये नागालैंड, ये मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ये मेघालय या मेघालय। अब ये जो है ना असम, इसका फड्डा अरुणाचल प्रदेश से भी है, इसका फड्डा मिजोरम से भी है, त्रिपुरा से भी है और मेघालय से भी चल रहा है। रीसेंट फड्डा ये हुआ है कि असम और ये मिजोरम, ये जहां कर्सर है हमारा, इस जगह पर क्लैश हुआ और मिजोरम की पुलिस ने फायरिंग की, जिससे जो है असम की रियासत, उसके 5 पुलिस वाले और 1 सिविलियन जो है वो मारा गया। अहम बात यह है जिसकी वजह से मिजोरम बहुत कश्मकश में है कि असम के अलावा किसी तरफ से सड़क नहीं लगती मिजोरम को। सो असम ने क्या किया, गुस्से में आके अपनी सड़क बंद कर दी। तो अब खदशा ये है कि मिजोरम की रियासत को फूड की सप्लाई बंद हो चुकी है। 4 ट्रक उन्होंने गुजारने की इजाज़त दी, लेकिन वो 4 ट्रक जो हैं वो असम के लोगों ने लूट लिए। अगर आप इसकी थोड़ी पिक्टोरियल सिचुएशन देखना चाहें तो आप ये देखिए कि कोई नहीं अवॉइडेड, ये देखें। अब ये आपको लगता है कि किसी मुल्क की बॉर्डर के ऊपर को लड़ाई हो रही है, जिसमें पुलिस वाले और सिविलियंस जो हैं वो भी खड़े हैं। आप फिर ये देखिए कि इसमें डंडा बरदार फोर्स है दोनों मुल्कों के। अब जो 6 पुलिस वाले मारे गए हैं, उनको देखिए असम वालों ने इमोशनल करने के लिए या लड़ाई का बढ़ावा देने के लिए, जो कि बहुत ही अजीब बात है। चाहिए तो उनको ये था कि अपनी पुलिस के परचम में उनको दफन करते, तो उन्होंने उसको कौमी परचम के अंदर, ये शुरू में जो मारे गए हैं उनके 5 लोग, आप ये देखिए उनकी मैयतें आपके सामने जो हैं वो मौजूद हैं। सो अब ये फड्डा स्टैंड ऑफ में कदरे बेहतरी आई ज़रूर है, लेकिन ये फड्डा ताहाल जारी है। और जिस तरह मैं आपको नक्शे से समझा रहा था कि असम वालों ने ये जो रास्ता, ये मिजोरम लिखा है। अच्छा, मिजोरम को मदद अगर आ सकती है जी डॉक्टर साहब, तो वो म्यांमार यानी बर्मा की तरफ से आ सकती है। और वो लोग इस चीज़ का अब इशारा दे रहे हैं कि हम मदद के लिए जो है वो फिर किसी और तरफ को देखेंगे। इसमें ना एक दफ़ा एक सवाल किया गया, तो उसका जो जवाब था वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ डॉक्टर साहब। ये मेरे से पूछा गया कि भारत में ना अलहदगी पसंद तहरीकें कितनी हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं ये भी बता दूँ, इन 7 की 7 रियासतों में भारत से अलहदगी की तहरीक भी चल रही है। ये 7 रियासतें उसमें से आती हैं। एक भारत से अलहदगी प्लस वो आपस में अब तो मुसल्लह तौर पर एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो अगर आप इंटरनेट पे जाएं ना, अब इंटरनेट तो पाकिस्तान के काबू में नहीं है ना सारा, मतलब चंद एक साइट्स होंगी, तो आपको हैरानगी ये होगी कि किसी जगह इंडिया की अलहदगी पसंद तहरीकें 24 हैं, कहीं पे 28 हैं, किसी पे 32 हैं, किसी पे कुछ है। लेकिन चूंकि इंडिया वेस्ट का ब्लू आइड है, इसलिए इस मामले को छुपाया जाता है। आप एक मिसाल ले लें, ये 26 जुलाई को वाकया हुआ।
आप अपने 27 जुलाई के तमाम बड़े अखबारात ले लें, आपको शायद ही इसकी कोई 20% कवरेज मिलेगी। चूँकि मैं सारे अखबार तो नहीं पढ़ पाता, तो मैं एहतियातन 20% का आपको मार्जिन दे रहा हूँ डॉक्टर साहब। आप 29 का देखें, 30 का देखें। इधर पाकिस्तान में एक गड़ा एक दिन पहले 6 इंच का और अगले दिन उसकी गहराई 12 फुट हो जाए, 12 इंच हो जाए, बॉर्डर के करीब हो, तो उसके ऊपर चढ़। हमारे अब वीलॉगर हैं, किसी के पास सोने की चिड़िया है, ना किसी की चिड़िया बोली, ना किसी का कुत्ता भौंका, ना किसी का कोई और जानवर बोला, सारे मर गए भाई। अच्छा, इंडिया के जो वीलॉगर है ना, जो आप चाहें तो वो उसका मैं क्लिप आपको कहता है, ये देखने और सुनने में बड़ा अजीब लगता है। पिछले 50 सालों की तारीख में आपको पूरी दुनिया में इस किस्म का इंसिडेंट नहीं मिला होगा कि जब 2 रियासतों यानी 2 सूबों की पुलिस और उन्होंने मशीन गनों का इस्तेमाल किया, जिसकी तस्वीरें वो दिखा रहे हैं। मिजोरम ने जो FIR कटवाई है, असम का वजीर आला, असम के 6 पुलिस ऑफिसर, 200 नामालूम पुलिस वाले और 2 ब्यूरोक्रेट्स, इनको उन्होंने नामजद किया है बाकायदा कि जी ये असम का जो वजीर आला था उसने ये साजिश की और उसके नतीजे में जो है ये लड़ाई हुई है। अच्छा, उसमें एक बड़ी खूबसूरत बात वहाँ जो बंदा कहता है कि जी भाई हम तो जिस तरह इंडियन बोलते हैं, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, उनका जो भी लब कहता हम तो जब रात को सोते हैं भाई तो हमारी एक आंख खुली होती है, एक आंख बंद होती है, हम एक आंख से सोते हैं। तो अब वो तकरीबन सिर्फ फलसफा ही बयान कर दिया कि वो एक कहते जी हम एक आंख से 12 खानदान उन्होंने दिखाए जो उनका बॉर्डर का इलाका छोड़ के वहां से वो डिस्प्लेस हो गए। स्ट्रीट डेमोन्स्ट्रेशंस हो रही हैं कि गोया जिस तरह इंडिया ने कोई अटैक किया है आज़ाद कश्मीर के इलाके पर, तो आज़ाद कश्मीर के लोग जो हैं वो आगे से एजिटेट कर रहे हैं। जो बात है ना इंडिया की, देखें एक होता है पाकिस्तान की मोहब्बत में कुछ बोलना, एक होता है इंडिया की एक होता है इंटरनेशनल आप जो एनालिस्ट हैं उसकी रूह से। अब अगर आप देखें तो शायद ही 4, 5, 10 कर लें आप 29 में से रियासतें बचती होंगी जहाँ में कश्मीर, इंडियन पंजाब, उसमें से उन्होंने हिमाचल प्रदेश अलहदा कर लिया, वो एक अलहदा बात है, लेकिन वो इंडियन से कहते हैं ये हमारा हिस्सा है। ये 7 रियासतें, तमिलनाडु, वो रेड कॉरिडोर। अच्छा, रेड कॉरिडोर आपको हैरान होगी, जो नक्सलबारी है, नक्सल वो पता कौन है? मौजे तुम के मानने वाले, वो अपने आप को कहते ही माओइस्ट है। मुझे हैरानगी ये होती है कि ये जो चिंडिया का अब ये एक इस्तेलाह है, चाइना इंडिया के जो भी रिलेशन चल रहे होते हैं तो इसको कहा जाता है चिंडिया। पहले कहा जाता था इंडो पाक, अब इंडो पाक का दौर गुजर गया, अब चिंडो पाक होता है। चाइना इंडिया देन पाकिस्तान का थोड़ा सांस भी इसीलिए बहाल हुआ है। जिस दिन उन्होंने इसमें उनके, चूंकि मैंने तो 7-8 वीडियोस देखी, कल मैंने लिखा भी था, तो उनमें इशारतन 1-2 लोगों ने कहा भी है धीमे लहजे में कि जी ये अगर मामला ठीक ना हुए, चूंकि ये इलाका है ऊपर चीन है, नीचे बांग्लादेश है, और वो जो चिकन नेक का तस्वर है वो इसी इलाके से मुंसलिक। अब ये देखिए, ये वाइट कलर है बांग्लादेश, ये भूटान, ये नेपाल, ये बांग्लादेश देखें जाता है यहां तक। अब नक्शे पे ही आपको लग रहा है कि तकरीबन बांग्लादेश मिला हुआ है किसके साथ? नेपाल के साथ। तो ये 7 की 7 रियासतें, ये वेस्ट बंगाल के अलावा वो यहां है, और ये तकरीबन सुब्रो साहब 20 किलोमीटर का इलाका है। अगर कभी इस 20 किलोमीटर के इलाके के ऊपर नेपाल के जरिए चाइना ने एग्रेशन दिखा दिया तो ये 7 की 7 रियासतों को इंडिया की तरफ से और कोई रास्ता नहीं जाता। और ये जो रीसेंट क्लैशेस मैं आपको बता रहा हूं, ये यहां पर हुए हैं, उन 7 रियासतों पर जो सिर्फ मतलब मुर्गे की गर्दन जितनी जो जगह है उसकी वजह से कनेक्टेड है बाकी इंडिया के साथ। आई 9 अगस्त है यार, 26 जुलाई का ये वाकया है, तो 5 दिन वो 9-5-2 हफ्ते से वो गुजर गए, जिसको अल जजीरा, जिसको इंडिया के जो सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जब हम ये बात कर रहे हैं हमें अजीबोगरीब लग रहा है। 12 वो कह रहे हैं, आप देख सकते हैं।
और वाकई जब मैंने देखा तो मैंने कहा ये क्या कह रहे हैं बंदे कि 2 सूबों की है ना, 2 सूबों की पुलिस बॉर्डर पे। और आखिरी बात, असम के सीएम ने एडवाइजरी जारी की हुई है कि असम का कोई बंदा मिजोरम नहीं जाएगा, ट्रैवल एडवाइजरी। फिर वहां के जो लोग हैं, वहां के जो फार्मर हैं, वो बता रहे हैं कि जी असम की पुलिस आती है हमारे इलाकों के ऊपर जो है जी वो कब्जा। अब बाकी सारा कुछ छोड़ दें, दोनों में से किसी एक चीफ मिनिस्टर का ट्विटर का अकाउंट देखें। इन दिनों मेडल की रेस चल रही थी ओलंपिक्स में, भारत का नीरज चोपड़ा जीता भी है, तो जहां वो उसकी फेवर कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, साथ साथ वो बता रहे हैं। अब वो जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई है कि कौमी परचम में उन्होंने जो पुलिस वाले मार दिए, तो अब सवाल ये है कि अगर वो कौमी खिदमत में मारे गए तो यहाँ तो डाकुओं के हाथों मारे जाते, किसी और के मारे किसके हाथों गए हैं अपनी। और जो भारत का वो जो वजीर अमित शाह 3 दिन पहले वो दोनों वजीर आला के साथ बैठक भी करके गया। और आखिरी बात आपको बताऊं, ये भारत का वो इलाका है जहाँ पर क्रिश्चियन भी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जहाँ पर सिख भी मौजूद हैं, और सबसे अहम बात, असम की दूसरी बड़ी आबादी मुसलमान है। इसलिए मुझे अब वो जो एक है ना कि भारत कब डिसमेंबर होता है, कब होता है, मुझे वो टाइम अब ग्रेजुअली जो है वो करीब आ रहा है। और मैं आपको आखिरी बात बताता चलूँ, ये भारत का वही हिस्सा है जिसमें से भारत का सबसे बड़ा दरिया ब्रह्मपुत्रा गुजरता है, जिस पर चीन ने अपना बड़ा डैम बना लिया हुआ है। तो भारत को करने की भारत की चीज़ ये है कि कश्मीर प्रीमियर लीग को रोकने की बजाय, पाकिस्तान में पंगे करने की बजाय, अफगानिस्तान की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने की बजाय, अगर हो सके तो अपने अंदरूनी मामलात पर कुछ तवज्जो दें।